हर साल दुनिया भर में सैकड़ों ट्रेन हादसे होते हैं, जिनमें से अधिकांश भारत में होते हैं। इनमें सैकड़ों लोग अपनी जान गंवा देते हैं और कई घायल हो जाते हैं। सरकार पीड़ितों और उनके परिवारों को मुआवजा देती है। खबरें कुछ समय तक चलती हैं और फिर सब कुछ भुला दिया जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन हादसों के बाद क्या होता है? आज की कहानी एक ऐसे ही हादसे और उसके बाद हुई खौफनाक घटनाओं के बारे में है। सुरेश एक दूर दराज के गांव में रहता था, गरीबी और बेबसी के साए में। उसके पिता एक रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी थे, जिनकी पेंशन से गुजारा मुश्किल था। मां की पुश्तैनी संपत्ति ही उनकी आखिरी सहारा थी। बेरोजगारी के कारण सुरेश की शादी भी नहीं हो पा रही थी। एक दिन रेलवे में पोस्टमास्टर की भर्ती की खबर आई। सुरेश ने ठान लिया कि वो इस परीक्षा में बैठेगा। परिवार ने जैसे तैसे पैसे जुटाए और सुरेश ने जमकर तैयारी की। आखिरकार उसने परीक्षा अच्छे अंकों से पास कर ली। घर में खुशी का माहौल छा गया। लेकिन जब नियुक्ति पत्र आया तो खुशी के साथ चिंता भी बढ़ गई। उसे मिंसापुर नाम के एक दूर दराज के गांव के छोटे स्टेशन पर तैनाती मिली। माता पिता ने उसे रोका, कहा कि कोई और अवसर का इंतजार कर लो। लेकिन सुरेश ने कहा, अच्छे मौके बार बार नहीं मिलते, ये कुछ सालों की ही बात है। अगले दिन माता पिता का आशीर्वाद लेकर सुरेश मिंसापुर के लिए रवाना हो गया। ट्रेन में सफर के दौरान सुरेश ने सहयात्रियों से बातचीत शुरू की, लेकिन जब उसने अपनी तैनाती की जगह का नाम लिया तो हर कोई चुप हो गया। उनकी आंखों में अजीब सी घबराहट थी। हैरान होकर सुरेश ने पूछा, क्या बात है, आप लोग अचानक चुप क्यों हो गए? लेकिन उन्होंने टाल दिया और बात बदल दी। मिंसापुर पहुंचने से पहले गलती से सुरेश एक स्टेशन पहले उतर गया। उसने कई रिक्शा चालकों से पूछा, क्या आप मुझे मिंसापुर छोड़ सकते हैं? लेकिन हर किसी ने मना कर दिया। आखिरकार एक बुजुर्ग रिक्शा वाला तैयार हुआ, लेकिन उसने कहा, मैं आपको गांव के बाहर तक ही छोड़ सकता हूं, अंदर आपको खुद जाना होगा। रास्ते में सुरेश ने पूछा, लोग मिंसापुर का नाम सुनकर इतना घबरा क्यों जाते हैं? रिक्शा वाला धीरे धीरे बोला, आज पूर्णिमा की रात है, कोई भी बाहर नहीं निकलना चाहता। यह सुनकर सुरेश को अजीब लगा, लेकिन उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। गांव में सन्नाटा पसरा था। सभी दरवाजे बंद थे और अंदर से रोशनी झांक रही थी। सुरेश ने कई दरवाजे खटखटाए, लेकिन हर बार उसे झिड़क दिया गया, जाओ यहां से, हमें परेशान मत करो। आखिरकार एक आवाज ने कहा, मंदिर में चले जाओ, वही रात बिता सकते हो। राहत की सांस लेते हुए सुरेश मंदिर पहुंचा, लेकिन वो भी बंद था। थक-हार कर उसने स्टेशन जाने का फैसला किया। स्टेशन पूरी तरह सुनसान था। उसने स्टेशन मास्टर को अपनी आने की सूचना दी थी, लेकिन वहां कोई नहीं था। वो एक बेंच पर बैठ गया। कुछ समय बाद एक मध्यम आयु का व्यक्ति आया और उसके पास बैठ गया। दोनों ने बातचीत शुरू की। उस व्यक्ति ने कहा कि वो घर जा रहा था, लेकिन पहुंच नहीं सका। सुरेश ने बताया कि वो नया स्टेशन मास्टर है और अपने पूर्ववर्ती का इंतजार कर रहा है। व्यक्ति गहरी चिंता में लग रहा था। 10:12 एक ट्रेन स्टेशन पर पहुंची। सुरेश ने व्यक्ति से कहा, आप इस ट्रेन से घर जा सकते हैं। लेकिन वो व्यक्ति अचानक रोने लगा और बोला, मैं घर नहीं जा सकता। ट्रेन में चढ़कर सुरेश ने देखा कि सभी यात्री रो रहे थे। वे बार बार कह रहे थे, कृपया हमें घर ले चलो। ये दृश्य देखकर सुरेश के रोंगटे खड़े हो गए। वो डरकर ट्रेन से उतरा। उसने देखा कि वही आदमी अब यात्रियों के साथ प्लेटफॉर्म पर आ रहा है। वे सभी उसकी ओर बढ़े और रोते हुए कहने लगे, हमें घर ले चलो। डर के मारे सुरेश बेहोश हो गया। सुबह जब सुरेश होश में आया तो उसने खुद को गांव वालों से घिरा पाया। स्टेशन मास्टर ने उसे उठाया और अंदर ले गया। नाश्ते के दौरान सुरेश ने रात की पूरी घटना बताई। स्टेशन मास्टर ने गंभीरता से सुना और कहा, कुछ साल पहले यहां एक भयानक हादसा हुआ था। 10:12 की ट्रेन पटरी से उतर गई थी। सभी यात्री मारे गए। तब से हर पूर्णिमा की रात
वो ट्रेन वापस आती है। उसके यात्री मदद मांगते हैं, लेकिन जो उनकी मदद करने की कोशिश करता है वो भी उसी ट्रेन का हिस्सा बन जाता है। स्टेशन मास्टर की बातों ने सुरेश को झकझोर कर रख दिया।